नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज भूटानी बोल रहा हूँ और आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो इस प्रसंग में बनाया है कि आजकल आरटीएच की बड़ी चर्चा आप लोग देख रहे हैं अखबारों में कि सरकार ने एक बिल पारित किया है और डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर इस बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस बारे में मैं आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये जो आरटीएच है इसका उद्देश्य क्या है और क्या ये नाम सही दिया गया है। तो आरटीएच में सरकार ने ये कहा है कि अगर आपको कोई इमरजेंसी होती है हेल्थ रिलेटेड और आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं इलाज कराने के लिए, तो वो आपको अस्पताल इलाज कराने से मना कर नहीं सकता। ये आपका अधिकार है, राइट टू हेल्थ है। तो क्या सोचें कि क्या कोई अस्पताल इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है तो उसको इलाज करने से मना करता है क्या? आपने तो देखा होगा अक्सर कि न्यूज़पेपर्स में, टीवी में, रेडियो में एडवर्टाइजमेंट्स भरे रहते हैं अस्पतालों के कि स्ट्रोक हो तो हमारे पास आएँ, हार्ट अटैक हो तो हमारे पास आएँ, हमारा एम्बुलेंस का नंबर नोट कर लें, हमारा एक हेल्पलाइन नंबर नोट कर लें। तो ये तो मरीजों को पुकार के बुला रहे हैं कि आप इमरजेंसी में आइए, हम इलाज करेंगे। तो मना करने की तो कोई बात ही नहीं। तो इसका दूसरा पहलू ये सरकार कहती है कि जब मरीज प्राइवेट अस्पताल में जाता है तो उसको एक प्री पेमेंट के लिए कहा जाता है कि भाई आपको हम इमरजेंसी में जो ट्रीटमेंट देंगे उसका इतना खर्चा है और वो खर्चा अगर उसके पास नहीं है तो उसका इलाज डिले हो जाता है। तो इसके जवाब में हमने आरटीएच बनाया है। तो क्या ऐसा होता है वास्तव में? तो ज़्यादातर केसेस में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर्स जब पेशेंट को डेफिनेटली बताते हैं पेमेंट के बारे में कि आपकी एंजियोप्लास्टी होगी साहब 1.5 से 2 लाख रुपए लगेंगे, और मान लीजिए मरीज कहता है कि साहब अभी तो 20-30 हज़ार ही है, मैं पेमेंट कर दूंगा, तो उस एश्योरेंस पे ही मरीज का इलाज हो जाता है, उसका इलाज रुकता नहीं है। और ज़्यादातर मरीज 99% पेशेंट जो हैं जो बात कहते हैं उसको पूरा करते हैं, दे ऑनर देयर वर्ड्स, और वो कहते हैं बाद में पेमेंट कर देंगे, तो पेमेंट करके ही जाते हैं। कोई 1-2% मरीज ही ऐसे होते होंगे जो बाद में मुकरते होंगे। तो फिर यहाँ भी इसका कुछ उद्देश्य नज़र नहीं आ रहा। तो फिर इसका उद्देश्य क्या है आरटीएच का? तो क्या इसका उद्देश्य रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के पेशेंट्स के लिए है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का कोई मरीज होता है, उसको कुछ अच्छे नागरिक जो उसके ना दोस्त है ना रिश्तेदार हैं अस्पताल ले आते हैं, और वहाँ हो सकता है अस्पताल हेजिटेट करता हो कि भाई एक तो कंसेंट या सहमति देने वाला कोई नहीं है, पेमेंट का कुछ पता नहीं है, और कल को कोई एमएलसी हो जाए या मरीज के रिश्तेदार बाद में आए और हम पे केस कर दें कि ये ऑपरेशन आपने क्यों किया, ब्लड क्यों चढ़ाया, ये इलाज क्यों कराया, तो इस केस में जरूर अस्पताल हिचक सकता है। तो क्या इस बिल का नाम होना चाहिए था राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट? तो शायद यही इस बिल का जो नाम है सबसे करीबी नाम लगता है। और अगर यही सरकार की मंशा थी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में इमरजेंसी ट्रीटमेंट में कोई बाधा नहीं आए, तो उसको इस बिल को इसी तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए था। सबसे पहले तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि आप ऐसे पेशेंट्स का इलाज करिए, आपको कोई लीगल हैसल्स नहीं होंगी और आपका हम पुनर्भरण भी करेंगे। पर सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं और एक ब्लैंकेट राइट टू हेल्थ बना दिया। तो इसमें सरकार की मंशा पे संदेह क्यों होता है? सबसे पहला संदेह तो ये होता है कि सरकार ने इस बिल का कोई अलग से बजट नहीं रखा पुनर्भरण के लिए। तो क्या सरकार की मंशा भी है पुनर्भरण करने की, जो इसमें कुछ बजट ही नहीं रखा? दूसरा, जनता को इस तरीके से भ्रमित कर रही है सरकार कि आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाएं और आपका मुफ्त में इलाज हो जाएगा, आपको पैसे नहीं देने, जबकि ऐसा नहीं है। ये सिर्फ बिल इसलिए था कि प्री पेमेंट के अभाव में आपका इलाज नहीं रुके। तो इस तरीके से भ्रमित करने से भी डॉक्टरों में रोष है। तीसरा, इन्होंने डॉक्टर्स को शाबाशी देने के बजाय या उनसे सहयोग मांगने बजाय उनके विरोध में प्राधिकरण बना दिए, और उस प्राधिकरण के अगेंस्ट में कोर्ट में सुनवाई का भी अधिकार नहीं है। तो इनकी मंशा जो है डॉक्टर्स को जैसे सजा देने की मंशा है कि कोई भी शिकायत कर दे आप पे जुर्माना लग जाएगा। अब आप एक बात बताइए, आपको किसी से कुछ मांगना हो तो आप उससे किस लहजे में बात करते हैं? आप बड़े विनम्र लहजे में बात करते हैं। तो यहाँ 70% जो हेल्थ केयर नीड्स है वो प्राइवेट सेक्टर पूरी कर रहा है, और सरकार एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर से कुछ मांग रही है, सहयोग मांग रही है कि हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट में हम पुनर्भरण कर देंगे, आप इलाज मत रोकिए। तो उसकी लहजा कैसा होना चाहिए? सरकार का मांगने वाले जैसा लहजा होना चाहिए, पर सरकार का लहजा जो है प्रताड़ित करने वाला है। तो इसीलिए इन सब अंदेशों को लेकर ही डॉक्टर्स इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हालांकि इसमें और बहुत डिटेल्स में बातें हैं, पर मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता, इसलिए आपको शॉर्ट में समझाया है। धन्यवाद।